नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेनिल इम्प्लांट्स के बारे में। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए एक रिलायबल ट्रीटमेंट है जो बहुत से आदमियों को नई उम्मीद देता है। इस वीडियो में हम पेनिल इम्प्लांट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इम्प्लांट्स के टाइप्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स और रिस्क्स क्या हैं, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक आम इश्यू है जो दुनिया में बहुत से आदमियों को अफेक्ट करता है। इससे स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है। पेनाइल इम्प्लांट्स एक सोल्यूशन प्रदान करते हैं जब दूसरे ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं। ये सेक्सुअल फंक्शन को रिस्टोर करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम पेनाइल इम्प्लांट्स के टाइप्स के बारे में कवर करेंगे, जिसमें इन्फ्लेटेबल और सेमी रिजिड ऑप्शंस शामिल हैं। हम सर्जिकल प्रोसीजर, बेनिफिट्स और रिस्क्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फाइनली, हम आपको टिप्स देंगे कि पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए यूरोलॉजिस्ट से कैसे कंसल्ट करना है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब है कि आप इरेक्शन अचीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए काफी देर तक बना के नहीं रख पा रहे हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, खास तौर पे बड़े आदमियों में, लेकिन ये किसी भी उम्र के आदमी को हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज शामिल हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कॉमन कॉजेज में उम्र, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज और मेडिकेशन शामिल हैं। पेल्विक एरिया या स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी इसमें योगदान दे सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारणों को समझना बहुत जरूरी है ताकि सही ट्रीटमेंट मिल सके। बहुत से केसेस में लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन से मदद मिल सकती है, लेकिन जब ये ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं तो पेनाइल इम्प्लांट्स एक इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक आदमी की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। ये उसके सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेल बीइंग को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट खोजना बहुत जरूरी है। पेनिल इम्प्लांट एक मेडिकल डिवाइस होता है जिसे सर्जरी करके पीनिस के अंदर रखा जाता है। इसका मकसद उन आदमियों को इरेक्शन अचीव करने और उसे मेंटेन रखने में मदद करना है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे हैं। पेनिल इम्प्लांट्स को आमतौर पर तब कंसिडर्ड किया जाता है जब दूसरी ट्रीटमेंट्स जैसे दवाइयां या जीवन शैली में बदलाव सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। पेनिल इम्प्लांट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इन्फ्लेटेबल और सेमी रिजिड। हर टाइप का अपना मैकेनिज्म और बेनिफिट्स होता है। इनमें से किसका चुनाव करना है, ये पेशेंट की जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स में एक पंप, एक फ्लूइड रिजर्वॉयर और इन्फ्लेटेबल सिलेंडर्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स मिलकर जब चाहें तब इरेक्शन क्रिएट करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर सेमी रिजिड इम्प्लांट्स फ्लेक्सिबल रॉड से बने होते हैं जिन्हें मोड़कर पोजीशन में लाया जा सकता है। पेनिल इम्प्लांट्स को डिस्क्रीट और इफेक्टिव बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये आदमियों को उनकी सेक्सुअल फंक्शन वापस पाने और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इम्प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स को समझना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए बहुत जरूरी है। इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट्स सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप हैं। इनमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक पंप, एक फ्लूइड रिजर्वॉयर और इन्फ्लेटेबल सिलेंडर्स। पंप को स्क्रोटम में, रिजर्वॉयर को एब्डोमेन में और सिलेंडर्स को पीनिस के अंदर प्लेस किया जाता है। जब पंप को दबाया जाता है तो फ्लूइड रिजर्वॉयर से सिलेंडर्स में फ्लो होता है, जिससे इरेक्शन क्रिएट होता है। सेमी रिजिड इम्प्लांट्स, जिन्हें मैलेबल इम्प्लांट्स भी कहा जाता है, का डिजाइन ज्यादा सिंपल होता है। इनमें 2 फ्लेक्सिबल रॉड्स होते हैं जिन्हें सर्जिकली पीनिस के अंदर प्लेस किया जाता है। इन रॉड्स को अलग अलग पोजीशंस में बेंड किया जा सकता है, जिससे पीनिस इरेक्ट या फ्लैसिड हो सकता है। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स ज्यादा नेचुरल लुकिंग इरेक्शन देते हैं और इन्हें छुपाना आसान होता है। किस टाइप का इम्प्लांट सही रहेगा, यह इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और जरूरतों पर डिपेंड करता है। सेक्शन 5, सर्जिकल प्रोसीजर। पेनिल इम्प्लांट्स के लिए सर्जिकल प्रोसीजर आमतौर पर जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया के तहत की जाती है। सर्जरी में लगभग 1 से 2 घंटे लगते हैं। इसमें पीनिस या लोअर एब्डोमेन में एक इंसिजन बनाया जाता है ताकि इम्प्लांट कंपोनेंट्स को प्लेस किया जा सके। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स के लिए सर्जन सिलेंडर्स को पीनिस में, पंप को स्क्रोटम में और रिजर्वॉयर को एब्डोमेन में इंसर्ट करेगा। सेमी रिजिड इम्प्लांट्स के लिए फ्लेक्सिबल रॉड्स को पीनिस के अंदर प्लेस किया जाता है। उसके बाद इंसिजन्स को स्टिचेस से बंद कर दिया जाता है। पेशेंट्स को सर्जरी के बाद 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत हो सकती है। रिकवरी टाइम अलग अलग होता है, लेकिन ज्यादातर आदमी
4 से 6 हफ्ते में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। सर्जरी के बाद पेन और स्वेलिंग होना आम बात है, लेकिन यह आमतौर पर कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। सर्जन के पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करना जरूरी है। इसमें प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस लेना, स्ट्रेन्युअस एक्टिविटीज से बचना और फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स पर जाना शामिल है। सक्सेसफुल आउटकम के लिए प्रॉपर केयर और फॉलो अप बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, बेनिफिट्स ऑफ पेनाइल इम्प्लांट्स। पेनिल इम्प्लांट्स ईडी से जूझ रहे आदमियों को बहुत से बेनिफिट्स देते हैं। इसका एक मुख्य एडवांटेज है रिलायबल इरेक्शंस अचीव कर पाना। इससे सेक्सुअल फंक्शन और सेटिस्फैक्शन में बहुत हद तक सुधार हो सकता है। जिन आदमियों के पास पेनाइल इम्प्लांट्स होते हैं वे अक्सर बढ़े हुए कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। इसका एक और बेनिफिट है पेनाइल इम्प्लांट्स द्वारा मिलने वाली स्पॉन्टेनिटी। दवाइयों की तरह नहीं, जहां प्लानिंग और टाइमिंग की जरूरत होती है, इम्प्लांट्स की मदद से स्पॉन्टेनियस सेक्सुअल एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। इससे इंटीमेसी BH सकती है और रिलेशनशिप्स में सुधार आ सकता है। पेनिल इम्प्लांट्स डिस्क्रीट भी होते हैं। इन्हें शरीर के अंदर छुपाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे ये दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं। इससे आदमियों को इंटीमेट सिचुएशंस में ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर पेनाइल इम्प्लांट्स का एक आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये ईडी के लिए एक रिलायबल सॉल्यूशन देते हैं, सेक्सुअल फंक्शन को बेहतर बनाते हैं और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करते हैं। ये बेनिफिट्स पेनाइल इम्प्लांट्स को बहुत से आदमियों के लिए एक वैल्यूएबल ऑप्शन बनाते हैं। सेक्शन 7, रिस्क्स एंड कंसिडरेशंस। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की तरह पेनाइल इम्प्लांट्स के साथ भी पोटेंशियल रिस्क्स जुड़े होते हैं। एक मुख्य रिस्क है इन्फेक्शन का। इन्फेक्शंस हो सकते हैं और इम्प्लांट को रिमूव करना पड़ सकता है। एक और रिस्क है मैकेनिकल फेलियर का। इसमें एडिशनल सर्जरी की जरूरत हो सकती है। कुछ आदमियों को सर्जरी के बाद पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये टेम्परेरी होता है और मेडिकेशन से मैनेज किया जा सकता है। रिजल्ट से डिसैटिस्फैक्शन का रिस्क भी होता है। कुछ को डिजायर्ड आउटकम अचीव नहीं हो पाता है। पेनाइल इम्प्लांट का डिसीजन लेने से पहले इन रिस्क्स के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करना जरूरी है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस और उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है, यह समझना बहुत जरूरी है। यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करने पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने में मदद मिल सकती है। सही चॉइस बनाने के लिए रिस्क्स और बेनिफिट्स पर विचार करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, सक्सेस रेट्स एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन। पेनिल इम्प्लांट्स के सक्सेस रेट्स और पेशेंट सेटिस्फैक्शन हाई होते हैं। स्टडीज बताते हैं कि लगभग 90 से 95% आदमी अपने इम्प्लांट्स से सेटिस्फाइड होते हैं। वे इम्प्रूव्ड सेक्सुअल फंक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। जिन आदमियों के पास पेनाइल इम्प्लांट्स होते हैं उनके पार्टनर्स भी हाई लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। पेनाइल इम्प्लांट्स की सक्सेस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ और सर्जन की स्किल शामिल है। बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए प्रॉपर केयर और फॉलो अप भी जरूरी है। जो आदमी अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं उनके आउटकम्स बेहतर होते हैं। पेशेंट फीडबैक जनरली पॉजिटिव होता है। बहुत से आदमी पेनाइल इम्प्लांट्स द्वारा मिलने वाली रिलायबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी की सराहना करते हैं। वे इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। पार्टनर्स अक्सर एनहांस्ड इंटीमेसी और सेटिस्फैक्शन भी नोटिस करते हैं। कुल मिलाकर पेनाइल इम्प्लांट्स ईडी के लिए एक सक्सेसफुल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये उन आदमियों के लिए एक रिलायबल सॉल्यूशन देते हैं जिन्हें दूसरे ट्रीटमेंट से सक्सेस नहीं मिली है। हाई सेटिस्फैक्शन रेट्स पेनाइल इम्प्लांट्स को बहुत से आदमियों के लिए एक वैल्यूएबल ऑप्शन बनाते हैं। सेक्शन 9, कंसल्टेशन एंड डिसीजन। यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना यह डिसाइड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पेनाइल इम्प्लांट आपके लिए सही है या नहीं। यूरोलॉजिस्ट आपकी मेडिकल हिस्ट्री और जरूरतों के हिसाब से पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं। वे आपको अलग अलग टाइप्स के इम्प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंसल्टेशन के दौरान यूरोलॉजिस्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ का असेसमेंट करेंगे। वे आपको सर्जिकल प्रोसीजर, पोटेंशियल रिस्क्स और रिकवरी प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए यह इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हों या कंसर्न्स हों, उन्हें पूछना ज़रूरी है। पेनाइल इम्प्लांट्स के बेनिफिट्स और रिस्क्स को समझने से आपको अपने डिसीजन के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने में मदद मिल सकती है। अंततः पेनाइल इम्प्लांट करवाने का डिसीजन लेना एक पर्सनल मैटर है। यह आपकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर लिया जाना चाहिए।
सेक्शन 10 कंक्लूजन। पेनिल इम्प्लांट्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे आदमियों के लिए एक जिंदगी बदल देने वाला सॉल्यूशन देते हैं। ये रिलायबल इरेक्शंस देते हैं, सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करते हैं। इम्प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स, सर्जिकल प्रोसीजर और पोटेंशियल रिस्क्स को समझना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने पर पर्सनलाइज्ड एडवाइस और गाइडेंस मिल सकती है। वे आपकी नीड्स और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर बेस्ट ऑप्शन चूज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। पीनाइल इम्प्लांट्स के सक्सेस रेट्स और पेशेंट सेटिस्फैक्शन हाई होते हैं, जो इन्हें बहुत से आदमियों के लिए एक वैल्यूएबल ऑप्शन बनाते हैं। अगर आप ईडी से जूझ रहे हैं तो पेनाइल इम्प्लांट्स के ऑप्शन के बारे में एक्सप्लोर करके देखिए। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप्स को इन्हांस कर सकते हैं। इस इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में और जानने के लिए और अपनी हेल्थ के लिए बेस्ट डिसीजन लेने के लिए प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लें।